हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, जिनसे इस दास को ये साधु स्वरूप प्राप्त हुआ। उन्होंने नर्मदा जी की तो पैदल परिक्रमा की, गोदावरी की पैदल परिक्रमा की, गंगा जी की भी पैदल परिक्रमा की। अपने जीवन में बहुत विचरण किया उन्होंने। 21 वर्ष तक घूमते रहे। कितने वर्ष तक? और गुरु महाराज ने नियम दिया था घूमने का, वाहन में नहीं बैठना, पैसा नहीं छूना, 2 रात से अधिक कहीं ठहरना नहीं, और अपने हाथ से बना हुआ धूना का 1 टिक्कड़ पाना, ये नियम दिया था। बिना जूता छाता चप्पल खड़ाऊं के हिमालय, मानसरोवर, कैलाश, वशिष्ठ गुफा तक गए, बर्मा तक गए, तिब्बत तक गए, अफगानिस्तान तक गए पैदल। बड़ा विलक्षण जीवन था उन महापुरुष का। तो महाराज जी ने बताया कि गंगा जी की परिक्रमा कर रहे थे तो इधर ये मुजफ्फरनगर है ना, मेरठ मुजफ्फरनगर, इधर से आगे गंगा जी की परिक्रमा में आगे बढ़ने लगे तो ले एक जगह एक दंडी सन्यासी महात्मा मिले गंगा जी के तीर तट में। तो गंगा जी थोड़ी गहरी थी और कगार था खूब ऊंचा, टीला जैसा। उस कगार के ऊपर उन्होंने झोपड़ी अपनी बना रखी थी। 2 झोपड़ी थी। एक झोपड़ा में तो वो खुद रहते थे, एक झोपड़ा आए गए संतों के लिए था। क्योंकि वो उस समय महाराज जी बताते कि संत लोग गंगा जी की परिक्रमा करते थे। अब तो गंगा जी की परिक्रमा बंद हो गई। हमारे पुरुषोत्तम दास जी ने तो गंगा जी की परिक्रमा की, ध्रुवदास जी, पुरुषोत्तम दास जी दोनों ने की। अब तो इक्का दुक्का कोई करें तो करें, नहीं तो बंद हो गई परिक्रमा गंगा जी की। तो महाराज जी कहते गंगा जी की परिक्रमा में आए गए संत कोई है, तो सन्यासी आ गए तो उनके लिए रोटी आ जाती थी, और बैरागी साधु आ गए तो एक मटका में आटा और नमक और आलू वो रहता था। ले महात्मा आटा ले लो और अपना दूना टिक्कड़ बनाओ, खाओ। तो तुम्हारा मन हो तो एक आध हमको दे देना, तो हम भिक्षा मना कर देंगे, नहीं तो हमारी तो भिक्षा आ जाती। तो महाराज जी कहते कि वहाँ हम गए तो हमको इतना सुंदर गंगा जी का तट था कि हमको वहाँ मन लग गया और रुक गए। तो उन महात्मा का हमने साधन देखा, विलक्षण साधन। दंडी सन्यासी थे। साधन क्या था उनका? बोले उनका साधन हमने देखा कि कम से कम 1-2 बीघा में उन्होंने तुलसी लगा रखी थी, और सवेरे उठ के 3 बजे उनका ठीक 3 बजे रात को गंगा जी में गोता लग जाता था। अब गोता लगा के अपना कमंडल में जल लेके आए, अपनी कुटिया में चले गए। अब कुटिया में जाने के बाद फिर सवेरे 5-6 बजे के करीब जब प्रभात हो जाता है तो कुटिया से बाहर निकलते, और कुटिया से बाहर निकल के एक झबरिया में, टोकरा में सालिग्राम जी को तुलसी के बगीचा में रख देते। कहते इतने सालिग्राम थे उनके पास, 1000-2000 सालिग्राम होंगे, तरह तरह के सालिग्राम जी वो तुलसी का बगीचा में रख देते। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए मिट्टी का घड़ा ले करके नीचे उतरना, और गंगा जी सिर पे भर के फिर सालिग्राम जी को चढ़ाना। तो आम्रास्य सिक्ता पितरस्य प्रणीता न्याय के अनुसार सालिग्राम जी का अभिषेक भी हो गया और तुलसी का बगीचा भी सिंच गया। इतना जल, सैकड़ों घड़ा जल जब भर भर करके नीचे से लाना फिर डालना, नीचे से लाना फिर डालना, बड़ा भारी परिश्रम का काम। अब इसके बाद जो है
तुलसी दल उतारते थे, एक झवरिया उतार के शालिग्राम जी को तुलसी चढ़ाते, फिर शालिग्राम जी की झवरिया लेके फिर अपने गुफा में चले जाते। ये साधन करते करते उनके 1-2 बज जाता था, इतना मेहनत का काम। और फिर कोई ना कोई ब्राह्मण के घर की भिक्षा लेते थे, दूसरी जाति के घर की भिक्षा नहीं लेते थे। तो आसपास के कोई गांव ब्राह्मण के यहाँ से भिक्षा, बंधी हुई भिक्षा थी, वो आ जाती थी। भिक्षा आ जाती तो वही भिक्षा शालिग्राम जी को भोग लगा के उसी में से गंगा जी को कुछ पक्षियों को दे के और वो पा लेते थे एक बार 24 घंटे में। फिर शाम को चाहे कुटिया में बैठते चाहे बाहर बैठते राम राम करते, माला लेके राम राम करते। तो महाराज जी कहते कि हम वहाँ 2 रात तो रुके, बाद में मन हमारा लगे, भजन में बहुत मन लगे, तुमने कि यहीं रुक जाओ। तो कुछ दिन रुके और मन में सोचे कि कैसे विचित्र महात्मा ने हमसे कुछ पूछा ही नहीं, उनको फुर्सत ही नहीं थी बात करने की। तो बोले हमारे मन में आया कि एक दिन महात्मा से पूछें तो सही। तो बोले जब जैसे उनके शालिग्राम जी का पूजन और वो सब काम सब, अच्छा चंदन वंदन कुछ नहीं, वहीं की मिट्टी तुलसी के बगीचा की उठा के मिट्टी ही लगा देते थे शालिग्राम, तुलसी जल चढ़ा दिया, मिट्टी लगा दिया, वही चंदन हो गया। और वो भिक्षा की रोटी भोग लगा देते। महाराज जी ने कहा कि महाराज हम वैष्णव साधु हैं, बैरागी साधु हैं, और हम लोगों में तुलसी शालिग्राम की विशेष महिमा बताई गई है, लेकिन हमारे जीवन काल में इतना पूरे भारतवर्ष में हमने घूमा, बोले ऐसा कोई तुलसी शालिग्राम में निष्ठा रखने वाला और नाम में निष्ठा रखने वाला कोई महापुरुष हमें नहीं मिला। आप सन्यासी होकर ऐसा करते हैं तो किसकी प्रेरणा से? महाराज जी ने पूछा उनसे। उन्होंने कहा कि देखो गुरु भाई, हम काशी में रहते थे और हमने विधिवत व्याकरण पढ़ा, न्याय पढ़ा, वेदांत दर्शन पढ़ा और अद्वैत वेदांत के बड़े से बड़े लक्षण ग्रंथों को हम ऐसे पढ़ाते थे काशी में जैसे पंडितों को सत्यनारायण कथा कंठस्थ रहती है, ऐसे पढ़ाते थे हम। लेकिन एक बार हमारे मन में आया कि भाई तुमने शास्त्रों को विधिवत पढ़ा और वेदांत दर्शन के सभी टीकाओं के अध्ययन किए, लेकिन वस्तुतः जिसे तत्वबोध कहते वो तो हुआ नहीं, देहाध्यास की निवृत्ति तो हुई नहीं, स्वरूप में अवस्थान नहीं हुआ, केवल विचारों से ही हम वहाँ तक पहुँच पाए हैं। वस्तुतः मेरी स्थिति अभी तत्व में हो नहीं पाई है। तो जब तक स्वरूप में स्थिति नहीं हुई तब तक ज्ञान तो वाचिक ज्ञान है, इस वाचिक ज्ञान से क्या लाभ है? हमको लाभ क्या मिला? तब मैंने विचार किया कि अब व्यास जी की शरण लें हम। गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र तो देख लिया, अब एक बार इतिहास पुराण देखें। बोले हमने संपूर्ण महाभारत पढ़ा और सभी पुराण पढ़े, मूल पारायण हमने किया और व्यास भगवान की वाणी को पढ़ करके हम इस निर्णय पर पहुँचे कि इस कराल कलिकाल में जीव के कल्याण का एकमात्र साधन है कि वो सर्वतोभावेन भगवान की शरण हो जाए। भगवान की शरण होकर के भगवान के नाम का आश्रय ले, चाहे जितना कराल कलिकाल आ जाए भगवान के नाम की महिमा कम नहीं होगी। एक बात तो मेरी ये समझ में आई। दूसरी ये समझ में आई कि चाहे जैसा कलयुग आ जाए गंगा जी की महिमा कम नहीं होगी। ये साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है, बहता हुआ ब्रह्म है गंगा जी। गंगा जी का आश्रय जीव का कल्याण करेगा। तीसरी बात हमारी समझ में आई कि तुलसी की महिमा सर्वोपरि है। और चौथी बात समझ में आई, शालिग्राम जी की महिमा सर्वोपरि है।
ये साक्षात पर ब्रह्म है शालिग्राम। तो हमारी ये बात समझ में आ गई, इसलिए मैं भगवान की शरण में हूँ, ऐसा मैंने हृदय से स्वीकार कर लिया है। मैं केवल नाम का आश्रय लेकर के यहाँ रहता हूँ। अब कोई पोथी पत्रा पढ़ता नहीं हूँ, विष्णु सहस्रनाम केवल पढ़ता हूँ बस। और हमारा सब समय नहीं शालिग्राम जी और तुलसी जी की सेवा में हमारा चला जाता। महाराज जी ने कहा आपको क्या मिला, क्या अनुभव हुआ? महाराज जी कहते कैसा, पूछते ही वे कुछ नहीं बोले और उनके नेत्र एकदम डबडबाए, भर आए। थोड़ी देर बाद बोले मुझे समाधान हो गया है, मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। क्या कहा? मुझे समाधान हो गया है, मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। ये कब होता है? भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद उनका अंतिम निचोड़ है भगवान की शरण हो जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। जाकी शरण जाए कोविद दारुण त्रयताप बुझावत तहु गए मद मोह लोभ अति सरगहु मिटत न सावत लाज न लागत दास लाज न लागत दास। बड़े बड़े कोविदों ने भगवान की शरण ग्रहण करके त्रिविध ताप से छुट्टी पाली है, उनका काम बन गया। और उन भगवान की तुम शरण हो गए, फिर भी मद नहीं दूर हुआ, मोह नहीं दूर हुआ, लोभ नहीं दूर हुआ। तहु गए मद मोह लोभ अति। यहाँ अति शब्द जो है ना वो सबके साथ है। अति मद, अति लोभ, अति मोह, सब अति। अब ये किसकी कमी है? गुरु जी की कमी है कि भगवान की कमी है? किसकी कमी? ये कमी है अपनी, कि ईमानदारी से हम भगवान की शरण में हैं, ये हमने हृदय से स्वीकार ही नहीं किया। पूज्य संपूर्णानंद जी महाराज ने हमसे पूछा, एक बार सौराष्ट्र में प्रवचन था, बड़े अद्भुत महापुरुष थे स्वामी श्री संपूर्णानंद जी महाराज। उन्होंने कहा कि स्वामी जी शरणागति एक शब्द में कहो। मैंने कहा आप ही कृपा करें। तो उन्होंने गुजराती में कहा शरणागति अने स्वीकृति। क्या कहा? स्वीकृति। स्वीकृति का मतलब है भगवान की मैं शरण में हूँ, ये हृदय से स्वीकार कर लेना। मैं केवल भगवान का ही हूँ, ये भीतर से स्वीकार कर लेना, इसी का नाम है शरणागति। हमने भीतर से स्वीकार कहाँ किया कि हम भगवान के हैं? यदि भीतर से स्वीकार किया होता तो मद मोह लोभ आदि से छुट्टी मिल गई होती। छुट्टी नहीं मिल रही है, इसका मतलब है भीतर से अभी शरणागति का भाव स्वीकार नहीं किया। शरणागति के 6 प्रकार हैं। आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति। ये 6 प्रकार हैं शरणागति। 6 अंग हो जाए तो शरणागति मानी जाती है।
हरि गुरु संतों के जो अनुकूल होगा वैसा ही हम करेंगे। आनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूलता का त्याग। जो इनके सिद्धांत के विरुद्ध होगा वो हम कितना भी लोग हमको कहें हम वो नहीं करेंगे। भगवान हमारे रक्षक हैं ऐसा विश्वास करेंगे तो दूसरे किसी का वर्ण रक्षक के रूप में नहीं करेंगे। यह रक्षित स्थिति विश्वास हो। गोप्तृत्व वर्णन था। गोप्तृत्व वर्ण का अर्थ होता है जैसे पतिव्रता नारी सर्वतोभावेन पति का ही वर्ण करती है, ऐसे हम भगवान का वर्ण करें, इष्ट का वर्ण करें। आत्मनिक्षेप, अपना तन मन प्राण सर्वस्व अपने आराध्य के चरणों में निवेदित कर देंगे। और अंतिम बात है महाराज जी, कार्पण्यम, दीनता। इतना सब कुछ करने के बाद भी अहंकार नहीं करेंगे कि हम बड़े त्यागी, तपस्वी, भजनानंदी, बैरागी हैं, उच्च कुल के हैं, बहुत ऊंचे महात्मा हैं, ये सब अहंकार नहीं करेंगे। कार्पण्यम, दीनता, जो तुलसीदास जी महाराज का आभूषण है। इतने महान संत होकर उनमें कैसी दीनता है। ये अंतिम है महाराज जी, दीनता शरणागति का लक्षण। ये 6 शरणागति के लक्षण हैं। कहते सरगहु मिटत न सावत, सावत माने सौतिया डाह। कहते ये सौतिया डाह स्वर्ग में भी नहीं मिटता है। मद लोभ मोह आदि इनसे छुट्टी स्वर्गादि लोकों में भी मिलती। एक पंडित जी थे, बड़े प्रकांड विद्वान थे, बड़े सदाचारी ब्राह्मण थे, आहिताग्नि थे, अग्निहोत्री थे। उसके फलश्रुति के अनुसार वो स्वर्ग गए, क्योंकि अग्निहोत्र का फल वही तो है। स्वर्ग जाता है और स्वर्ग ही नहीं जाता है, जिनको करता है ना छाग, वो भी स्वर्ग जाते हैं। और उसके बाद उनका जन्म होता तो ब्राह्मण होते हैं वो, धनाढ्य होते हैं, वेदज्ञ होते हैं, अग्निहोत्री होते हैं। इसलिए तो लोग कहते हैं कि हम कहाँ हिंसा कर रहे हैं, हम तो उनकी कितनी पदोन्नति कर रहे हैं। स्वर्ग जाएंगे, फिर ब्राह्मण होंगे, फिर यूँ होंगे, फिर त्यों होंगे। इसलिए तो वेद की हिंसा हिंसा न भवति। चलो खैर वो अलग विषय है, हम उस विषय को जानते नहीं तो उस विषय की हम चर्चा क्या करें। तो हम तो केवल इतना ही कहना चाहते कि वो पंडित जी अपने अग्निहोत्र के फल के अनुसार, ब्राह्मणोचित धर्म के कर्म के फल के अनुसार वो स्वर्ग गए। अब समस्या क्या हुई, उन पंडित जी के कई पत्नियां थीं, 4-6 रही होंगी, क्योंकि अधिकार है, कर सकते हैं। अग्निहोत्र की उनको रक्षा करनी है और उनको प्रजोत्पत्ति करनी है, प्रवृत्ति धर्म को बढ़ाना है। तो महाराज जी 4-6 पत्नियां थीं और भगवान की बड़ी विशेष दया थी, उन सब में झगड़ा था। पंडित जी के धर्म कर्म में तो सब सहयोगिनी थीं, पर झगड़ा सब में था। अब पंडित जी मर गए, पधार गए बेचारे, तो उनकी जितनी पत्नियां थी सब सती हो गई, सब सती हो गई। 5-6 थी, 6 रही होंगी, वो सब की सब सती हो गई। तो जहाँ पंडित जी गए वहीं वो सब पहुँच गई, 6 की 6 पहुँच गई स्वर्ग में। अब वहाँ उन पंडित जी को एक भवन मिल गया, सब सुविधा मिल गई, और वो तो पत्नी पतिव्रता कहाँ जाएंगी, वहीं रहेंगी। अब उन पंडित जी का सबने हाथ पांव खींचना शुरू किया, स्वर्ग में जा कर के भी। कोई चोटी पकड़ के खींचे, कोई हाथ पकड़ के खींचे, कोई धोती पकड़ के खींचे, कोई टांग पकड़ के खींचे। यहाँ तो बेचारे परेशान रही, वहाँ और परेशान हो गए। उन्होंने कहा माथा कूट के सरगहु मिटत न सावत। ये है कहानी का तात्पर्य तुलसीदास। अरे राम राम, इतनी तपस्या करके, इतने कठोर व्रत करके, वेद पाठ करके, अग्निहोत्र करके स्वर्ग आए,
तो ये सौतिया डाह ने स्वर्ग को भी हमारे लिए नरक से बुरा बना दिया, क्योंकि इतना क्लेश कर रही हैं ये देवियां कि हमको चैन ही नहीं लेने दे रही हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भगवान की शरण छोड़कर और किसी साधन का आश्रय लोगे, भले ही स्वर्ग चले जाओगे तो वहाँ भी तुमको शांति मिलने वाली नहीं है। शांति तो सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिमि हरि शरण नाए कहु बाला, जिमि हरि शरण नाए कहु बाला। अब आगे की पंक्ति जाना हो चले जाओ, एक दो पंक्तियां हैं बस खाली। भव सरिता कह नाव संत, यह कही और न समझावत, हो तिन सो हरि परम वैर करी, तुम सो भलो मनावत, लाज न लागत दास कहावत। भव सरिता कह नाव संत, ये भव सरिता है। इस भव सरिता से पार उतरने की नौका कौन है? ये संत ही नौका है। संत सद्गुरु रूपी नौका का आश्रय लो और भव सरिता से पार उतर जाओ। यह मैं जानता हूं, और जानता नहीं तो दूसरों को कह के समझाता कैसे? खूब संत महिमा गाता हूं, समझाता हूं, और स्वयं हो तिन सो हरि परम वैर कर। अपने सामने किसी को संत नहीं मानता है। हमारे सामने कोई संत की बड़ाई करे, अरे क्या हम खूब जानते हैं उनको, वो अरे कुछ नहीं, बेकार। एकदम गधा समझो उसको, तो गधा। साधु वाधु क्या, गधा है। प्रवचन में संत महिमा कह रहे हो, अब किसी साधु की बड़ाई तुम्हारे सामने की तो वो एकदम गधा हो गया। तुम क्या हो महाराज? फिर तुम अपना और नाम बता दो, तुम कौन हो? वो गधा है तो तुम खच्चर हो, क्या हो तुम? अपनी मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा के लिए दूसरे संत के यश कीर्ति को मैं सहन नहीं करता, उसमें दोष देखता हूं, उसकी निंदा करता हूं। और तो और तुम सो भलो मनावत, संतों से बैर विरोध करके अपना कल्याण आप से चाहता हूं। इसका मतलब है जो संतों का अपराधी है वो भगवान का कभी प्रिय नहीं हो सकता। भगवान को प्रिय कौन है? तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। अपनी प्रियतमा से बना हुआ संत अपराध सहन नहीं करते राम जी, दूसरे का क्या सहन करें? परम संत हैं लक्ष्मण जी, उनका अपमान प्रतिबिंब सीता ने किया तो लंका विजय के बाद भी प्रतिबिंब सीता को राम जी ने देखा नहीं, अग्नि में जलना पड़ा उनको। साक्षात जानकी जय तब उनको वाम अंक में लिया। अपनी प्रियतमा के द्वारा किया गया संतापराध सहन नहीं कर सकते तो तुम्हारा क्या सहन करेंगे? भैया संतों का
कभी तिरस्कार मत करो। संतों का, आवाज तो समय हो गया, फिर कभी देखेंगे, इच्छा होगी भगवान की तो कल सुनाएंगे। संतों का कभी तिरस्कार मत करो। नाम मात्र के संत का भी तिरस्कार मत करो। मस्तक पर उर्ध पुण्य रहे, गले में तुलसी है, भक्त का बाना है। कोई बात आपको पसंद नहीं आ रही, आप दूर से नमस्कार कर लो, निंदा मत करो, संत का तिरस्कार मत करो। संत के जो लक्षण है ना भरतदास जी महाराज, वो सारे लक्षण अपने में देखने के लिए, दूसरे में देखने के लिए नहीं। दूसरे में तो भेष भगवान का है, मस्तक पर उर्ध पुण्य रहे, गले में तुलसी है, दंडौत महाराज। हमारे यहाँ साधुओं में, देश काली टकसाली साधुओं में, चेला दंडौत करता तो गुरुजी क्या कहते? दंडवत। नाती चेला दंडौत करता तो क्या कहते? दंडवत। और पनाती चेला दंडौत करे तो ये नहीं कहा जाता आशीर्वाद। आशीर्वाद कहने वाला खड़िया माना जाता हमारे यहाँ साधु। क्यों? भले ही तुम्हारा चेला नाती चेला और पनाती चेला है, पर भेष तो उसके पास भी भगवान का है। उसने भगवान के भेष को दंडवत किया, तो हम भी भगवान के भेष को दंडवत करते हैं। दंडो दंडो। हमने महाराज जी से पूछा, खाकसुख वाले महाराज जी से, कि महाराज जी हम लोग आरती स्तुति के बाद आपको दंडोत कहते, तो आप पहले ही कहते दंडोत महाराज दंडोत। आप क्यों बोल रहे थे दंडोत? हम लोग तो सब आपके बालक हैं, आप दंडोत क्यों बोलते हैं? महाराज जी बोले तुम पंडित हो, अभी समझते नहीं। शालिग्राम जी छोटी बड़ी बटरिया सब शालिग्राम जी के स्वरूप एक माने जाते, तुलसी का पत्ता में भेद नहीं होता है। बोले जिसने आज भेष लिया है वो भी भगवान का भेष हो गया, उसको भी दंडोत बोला जाता है। रमण रीति वाले महाराज जी साधु बनाते हैं जिसको, वो साधु बनाने के बाद उसको साष्टांग दंडोत करते हैं। जीवन भर दंडोत लेंगे, एक बार दंडोत कर लेते हैं। भेष भगवान का है, ये भगवान का भेष हो गया। पुराने संतों की कैसी कैसी परंपराएं हैं। ऐसे संतों से विरोध करके मैं अपना भला चाहता हूं, अपने को भक्त कहलाना चाहता हूं। लाज ना लागत दास कहावत, लाज ना लागत दास कहावत, लाज ना लागत दास कहावत, लाज ना लागत दास कहावत। अंतिम चरण। नाहिन और ठौर मोका, पर भगवान क्या करूं, चाहे जैसा हूं, बुरा से बुरा हूं, तो भी मेरे लिए आपको छोड़कर दूसरा कोई ठौर नहीं। जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। आपको चरणों को छूट जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीन बिहार। कहाँ जाऊं आपके चरणों को छोड़कर, कोई ठौर ठिकाना नहीं है। इसलिए मैं आपसे हठपूर्वक नाता जोड़ रहा हूं कि मैं दास जैसे लक्षण मुझ में नहीं है, तो भी मैं आपका दास हूं। और आप तो मेरे इतने दयालु स्वामी हैं कि दास के लक्षण होने न होने पर भी नाम मात्र के दास को भी अपना दास मानकर आप स्वीकार करेंगे, क्योंकि आपने कहा है ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। आपका आपके तो हमें आपने स्वीकार किया है। भगवान बोले चलो ठीक है, ज़्यादा घिंघियाओ मत, क्या चाहते हो बोलो।
बोले राखु शरण उदार चूड़ामणि। हे उदार चूड़ामणि, उदार चक्र चूड़ामणि रघुनाथ जी, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को। हे उदार चक्र चूड़ामणि, आप अपनी शरण में हमको रख लीजिए, माने स्वीकार कर लीजिए। राम जी बोले तुमको रख के हम क्या करेंगे, हमारा क्या फायदा। तुम खुद ही कहते हो कि हम अपात्र कुपात्र हैं, किसी लायक नहीं है, तो नालायक को रख के क्या करेंगे। हैं? हाँ बोले तो नहीं, वो तो ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ठाकुर जी बोले कि क्या करेंगे तुमको शरण में रख करके, तो बोले तुम तो किसी लायक नहीं हो। तुलसीदास जी ने कहा महाराज लायकों का गुजारा तो कहीं भी हो जाएगा, जो सर्वथा लायक नहीं है, नालायक है, उन्हीं का गुजारा तो आपकी शरण में होगा, क्योंकि आप उदार चूड़ामणि हैं। उदार चूड़ामणियों के दरबार में ही सबका गुजारा हो जाता है, तो उनको अपराध तो देखना ही नहीं, सबका चल जाएगा। और कोई खरा हो महाराज, हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज ऐसे खरे महात्मा थे कि उनके पास 4-6 महीना तो बहुत होता है, महीना 2 महीना भी टिकना बहुत कर्रा काम था। वो कहते थे कि साल भर हमारे पास कोई रह जाए और हमारी टोका टाकी सहन कर ले, डांट टपट, तो कहते थे पूरे भेष में साधु साई आचरण के संबंध में उसे कोई टोका नहीं लगा सकता, ऐसे मानना। और हमारे भक्तमाली जी दूसरे महापुरुष ऐसे थे कि उनके यहाँ सबका गुजारा, बुरे से बुरे का गुजारा। तो उदारों के दरबार में वो क्षमाशील होते हैं, सबका गुजारा हो जाता है। तो बोले क्या करेंगे फिर, बोले महाराज गुण गावत, हम आपका यश गाएंगे, आपका गुण गाएंगे। क्या गुण गाएंगे, ध्यान में आई बात, माने हम कहेंगे कि देख लो, अपने को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करके पूरे संसार में प्रचार प्रसार करेंगे कि मेरे जैसे को भी राम जी ने शरण में रख लिया, तो तुम लोगों को शरण में क्यों नहीं रखेंगे, जरूर रखेंगे, अपनी शरण में लेकर कृतार्थ कर देंगे। इसलिए तुम सर्वतोभाविन हमारे रघुनाथ जी के हो जाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। दास ने पहले भी निवेदन किया और फिर निवेदन कर रहा है। विनय पत्रिका का एक एक पद लगता है हमारे जैसे कलिमल ग्रसित जीवों के लिए ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है। एक एक पद हमारे लिए ही है, ऐसा हमें भी अनुभव करना चाहिए और सबको यही अनुभव करना चाहिए। हमारा अपना ऐसा विश्वास है कि केवल और केवल गोस्वामी तुलसीदास जी के विनय पत्रिका ग्रंथ का कोई आश्रय ले ले तो परमार्थ पथ उसके लिए प्रकाशित हो जाएगा। अर्थ पंचक का उसे सहज बोध हो जाएगा। अर्थ पंचक का बोध प्रत्येक साधक को होना ही चाहिए। अर्थ पंचक माने 5 चीजों का बोध। प्राप्य क्या है, प्राप्ता क्या है,
प्राप्ति का उपाय क्या है, प्राप्ति का विरोधी क्या है और प्राप्ति का फल क्या है। उसमें सबसे पहले है प्राप्य। आप लोग सब हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं? प्राप्य, प्राप्य माने प्राप्त करने के योग्य, पाने के योग्य। क्या पाने के योग्य है? तो इसका बहुत सरल उत्तर यही है कि जिसको प्राप्त करने के बाद फिर कुछ भी प्राप्त करना शेष न रहे, वही प्राप्य है। लौकिक जगत की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको प्राप्त कर लेने के बाद, बड़ी से बड़ी, महत्व से महत्वपूर्ण वस्तु को प्राप्त कर लेने के बाद भी बहुत कुछ प्राप्त कर लेना बाकी रह जाता है, अंत नहीं होता है। चलो पारलौकिक जगत में, पारलौकिक जगत में ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति होने के बाद भी प्राप्ति पूरी नहीं होती, फिर भी प्राप्त करना बाकी रह जाता है। तो इस भुवन कोश ब्रह्मांड में, इस लोक परलोक में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद फिर दूसरा कुछ प्राप्त करना बाकी न रह जाए। ऐसे केवल सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद भगवान श्री हरि हैं, श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, श्री नारायण हैं, भगवान हैं। इन भगवान की प्राप्ति कर लेने के बाद फिर कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। तो प्राप्य का निश्चय, विनय पत्रिका का आश्रय लेने से हमें प्राप्य का निश्चय हो जाएगा। जीव का प्राप्य केवल और केवल भगवान ही है। प्राप्य। अब प्राप्य वस्तु का कोई न कोई प्राप्ता होगा। प्राप्ता माने प्राप्त करने वाला। प्राप्त करने वाला कौन है? वह है जिज्ञासु जीव, साधक, मुमुक्षु जीव। मुमुक्षु जीव कहें या जिज्ञासु जीव कहें। देखो, मनुष्य शरीर तो भगवान की कृपा से अनेकों को प्राप्त हो जाता है, पर उनमें मुमुक्षा नहीं होती है। मुमुक्षा का अर्थ है संसार चक्र से छूटने की इच्छा उनके मन में नहीं होती। यही संसार उनको अच्छा लगता है। इससे छूटने की बात वे स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। संसार का व्यवहार उन्हें प्रिय लगता है। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने कहा है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आप लोगों में बहुत से लोगों को कंठस्थ होगा। वे कहते हैं, दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह हेतुकम। ये तीन चीजें अत्यंत दुर्लभ हैं और किसी को मिल जाएं तो देवानुग्रह हेतुकम, परब्रह्म परमात्मा का उसके ऊपर निश्चित ही विशेष अनुग्रह, विशेष कृपा है। यदि तीन चीजें किसी को मिल गई तो उनमें पहली चीज है मनुष्यत्वम, मनुष्यता। मनुष्य तो बहुत हैं पर मनुष्यता सब में नहीं है। मनुष्यता किसको कहते हैं? हमें सबसे पहले यह समझ में आना चाहिए कि हम मनुष्य हैं। यही बात लोगों की समझ में नहीं आती कि हम मनुष्य हैं। आप लोग कहेंगे ये बात गलत है। बहुत से लोग अपने को सब मनुष्य ही तो मानते हैं। अरे मानने से हुआ क्या?
आप में मनुष्यता है कि नहीं ये तो विचार करें। खाना पीना सोना भोगना संतानोत्पत्ति करना ये मनुष्यता तो नहीं। वैदिक धर्म और सदाचार से जो शून्य है वे मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं। मनुष्य होने पर भी धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। धर्म से हीन मनुष्य पशु के समान। वर्णाश्रम धर्म में श्रद्धा रखने वाले और उसका पालन करने वाले लोग भी होते हैं, लेकिन महाराज जी बड़ी विलक्षण बात है, मनुष्यता होने पर भी मुमुक्षा नहीं होती। मनुष्य तो हो गए, मनुष्यत्व तो मिल गया उनको, पर उसी व्यवहार में उलझे हुए हैं। यह व्याकुलता उनके चित्त में कभी नहीं होती कि इस दुखप्रद संसार चक्र से छूटकर जिन भगवान के चरणों से हम विमुख हुए हैं उन भगवान के चरणों में हमें पुनः पहुंचना है, ऐसी व्याकुलता उनके मन में नहीं जलती है। इसको कहते हैं मुमुक्षा, संसार चक्र से छूटने की व्याकुलता। तो मनुष्यत्व दुर्लभ, मुमुक्षुत्व दुर्लभ है। और तीसरी चीज है महापुरुष संश्रय, महापुरुष का सम्यक आश्रय, महदाश्रय। ये तीन चीजें दुर्लभ, और तीनों चीजें सुलभ हो जाएं, मनुष्यता प्राप्त हो जाए, मुमुक्षा भी प्राप्त हो जाए, और महापुरुष के चरण कमल का आश्रय भी मिल जाए। ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाएं तो समझ लेना कि भगवान की विशेष कृपा हो गई है। अब यह शरीर अंतिम शरीर होगा, अब यह जन्म अंतिम जन्म होगा, अब संसार चक्र में भटकना नहीं पड़ेगा। पर महाराज जी दास के मन में एक बात आती है कि इन तीन चीज़ों में भगवान शंकराचार्य जी ने जो तीन चीज़ें बताई हैं, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संश्रया, इन तीन में मेरे विचार से अंतिम ही महत्वपूर्ण है, महापुरुष संश्रया। महापुरुष का आश्रय लेने से मनुष्यत्व आ जाता है, महापुरुष का आश्रय लेने से मुमुक्षा आ जाती है, और महापुरुष का आश्रय लेने से भगवत प्राप्ति होता है। महापुरुष तो प्राप्ता जो है वो जीव है। जब हमारी यह समझ में आ जाएगा कि यह पवित्र मानव देह हमें केवल और केवल श्री राम जी के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए ही मिला है और दूसरा कोई भी इसका प्रयोजन नहीं है, जब ये बात हमारी समझ में आ जाएगी तो फिर करोड़ों काम छोड़कर हम केवल भगवत प्राप्ति में ही प्रयत्नशील हो जाए। फिर किसी काम में रुचि नहीं रह जाएगी, कोई काम में मन नहीं लगेगा। फिर तो एक ही व्याकुलता मन में रहेगी, आपुनि दारुण दीनता, सबहि कहूँ सिरुनाय, देखे बिन रघुनाथ पद, जिय की जरनी न जाए। फिर बहुत व्याकुलता होगी, हे रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हे प्रभु, कब वह भाग्यशाली दिन आएगा, देखहीं हम स्वरूप भरी लोचन,
करहु कृपा प्रणतारति मोचन। कब ऐसा भाग्यशाली क्षण हमारे जीवन में आ जाएगा? प्राप्ता जीव है। जीव का स्वरूप क्या है? प्राप्य माने ब्रह्म का स्वरूप क्या है, प्राप्ता माने जीव का स्वरूप क्या है। ये दो चीजें समझ में। तीसरी चीज है अर्थपंचक में, प्राप्ति का उपाय क्या है। उपाय माने साधन। भगवत प्राप्ति का साधन क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी है कि जो परमात्मा सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है, सर्वांतर्यामी है, सर्वत्र है, सदा सर्वदा है, उसकी प्राप्ति का क्या साधन हो सकता है? ध्यान गई बात? अरे जो अप्राप्त हो उसकी प्राप्ति का साधन हो, और जो नित्य प्राप्त है उस नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का क्या साधन है? परमात्मा के अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं। जो कुछ दिखाई सुनाई पड़ रहा है, समझ में आ रहा, वह सब परमात्मा है, और जो कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ रहा, समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ हमारे मन आदि की गति भी नहीं है, वह भी परमात्मा ही है। तो भगवान तो सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है, व्यापक हैं। कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। भगवान कहाँ नहीं? तो भगवत प्राप्ति का साधन क्या? भगवत प्राप्ति का कोई साधन नहीं। आप लोग कहेंगे, लो आप तो दोनों तरह की बात बोलते हैं। इधर कहते बिना भगवत प्राप्ति के जीवत्व की सफलता नहीं है, मनुष्य जन्म का प्रयोजन ही भगवत प्राप्ति है, और इधर आप कहते भगवत प्राप्ति का साधन नहीं, क्योंकि भगवान तो नित्य प्राप्त हैं। तो दोनों बातें कैसे संगत होंगी? देखिए, हम भगवत प्राप्ति का साधन न होने पर भी इसलिए कहते हैं कि भगवान तो वस्तुतः नित्य प्राप्त हैं, पर उस नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व की अनुभूति में बाधक है शरीर संसार की स्मृति। बहुत बारीक बात है महाराज जी। शरीर संसार की स्मृति ही भगवत अनुभूति में बाधक है। तो अब चाहे ज्ञान से हो या निष्काम कर्मयोग से, सांख्य योग से हो अथवा भक्ति योग से हो, शरीर संसार की विस्मृति हो, तो नित्य प्राप्त परमात्मा की निरंतर स्मृति हो जाएगी, भगवान की अनुभूति हो जाएगी। शरीर संसार को भुलाने के लिए सारे साधन हैं। हमने एक भगवत प्राप्त महापुरुष की सन्निधि प्राप्त की। हमारे महाराज जी कहते थे, पूज्य भक्तमाली जी महाराज के, इन महापुरुष को जीवन में कई बार भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। वो थे संत श्री हरिराम बाबा। ऐसा हमारे महाराज जी कहते थे कि इनको अनेकों बार भगवत साक्षात्कार। तो हमने बाबा से कई बार पूछा कि बाबा भगवान दिखते तब क्या होता है? तो हंसने लग जाते थे, बच्चा शरीर संसार का दिखना बंद हो जाता है। एक ही बात बोलते थे, कम से कम 10-12 बार हमने पूछी होगी, तो एक ही बात कहते थे कि जिस समय भगवान का अनुभव होता है उस समय अपनी भी विस्मृति हो जाती है और जगत की भी विस्मृति हो जाती है। तो एक अनुभवी संत से ये सुनने को मिला कि भगवत दर्शन के काल में शरीर संसार की पूर्ण विस्मृति हो जाती है।
प्राप्य क्या है, प्राप्ता क्या है, प्राप्ति का साधन क्या है। ज्ञान योग है कि निष्काम कर्म योग है कि भक्ति योग है, अनेक साधन है कि अष्टांग योग है। किस मार्ग का हम आश्रय लें जिस पर चलकर हमें भगवत प्राप्ति हो सके। महाराज जी बड़ी ऊंची बात है। जो जीव न ज्ञान योग का अधिकारी है, न अष्टांग योग का अधिकारी है, न निष्काम कर्म योग का अधिकारी है, ना ही भक्ति योग का अधिकारी है, ऐसे जीव का भी कल्याण हो सकता है। यह साधन विनय पत्रिका में बताया गया है। जो जीव किसी भी प्रकार के साधन पथ पर चलने की योग्यता न रखता हो, वह जीव केवल और केवल स्वाद आवे या ना आवे, मन लगे या न लगे, निर्विकार हो या विकारग्रस्त हो, इससे कोई प्रयोजन नहीं हो। है ब्राह्मण हो या चांडाल हो, इससे भी कोई प्रयोजन नहीं है। स्त्री हो या पुरुष हो, इससे भी कोई प्रयोजन नहीं है। केवल और केवल श्री राम नाम का जिह्वा से आश्रय लेंगे, केवल जिह्वा से वैखरी वाणी से राम नाम का आश्रय ले ले, उसका परम कल्याण हो जाएगा। तो प्राप्ति का साधन है। जो ज्ञान योग के अधिकारी उनके लिए ज्ञान योग, जो कर्म योग के अधिकारी उनके लिए कर्म योग, और जो किसी लायक नहीं है उनके लिए राम नाम। और सच्ची बात यह है कि राम नाम के आश्रय के बिना ज्ञान योग, कर्म योग आदि सब उदर पूर्ति का साधन बन के रह जाएंगे। बातें रह जाएंगी ज्ञान योग, कर्म योग की, यदि राम नाम का आश्रय नहीं है। जीव का परम कल्याण तो राम नाम से होगा। तो प्राप्ति का उपाय। अब चौथी चीज है महाराज जी, प्राप्ति का विरोधी। प्राप्ति का विरोधी क्या है? आखिर इतने जन्मों से हमें भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हुई? हम संस्कृति के चक्र में क्यों पड़े रह गए? तो भगवत प्राप्ति में जो विरोधी हैं, जब वे हमारी समझ में आ जाएंगे तो उनसे हमारा मन स्वाभाविक रूप से हट जाएगा। विरोधी के, प्राप्ति के विरोधी हटते ही और प्राप्ति हो जाएगी। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताई कोट बैरी समझद्यपि परम सनेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनतन भई मुद मंगलकारी जाके प्रिय न राम बैदे। जो भी प्राप्ति में विरोधी हो, वो चाहे जितना प्रिय हो उसका त्याग, तजिए ताही कोट बैरी। पांचवी चीज क्या है? प्राप्ति का फल। प्राप्ति का फल क्या है? लोग यही तो सोचते हैं कि भगवान मिल गए तो क्या है, न मिले तो क्या है, न मिले तो क्या है। तमाम लोगों को भगवान मिले न मिले इससे उन्हें को कोई लेना देना नहीं। आनंद से खूब दो बार 3 बार भोजन कर रहे हैं, खूब सो रहे हैं, मस्ती से आनंद ले रहे हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है। कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं, सुखिया सब संसार है खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। हमको भगवत प्राप्ति की चिंता है, व्याकुलता है, तो हम जगते हैं, रोते हैं। संसार तो बहुत सुखी है। कौन कहता संसार दुखी है? संसार बहुत सुखी है। भगवत प्राप्ति हो जाए तो क्या, न हो तो क्या। तब इसके लिए हमें अनुभव करना पड़ेगा कि जिन भाग्यशाली जीवों को भगवत प्राप्ति हुई है उनका जीवन कैसा है।
तब हमें ध्रुव जी, प्रहलाद जी, विभीषण जी, हनुमान जी, सबरी जी, जटायु जी, निषाद राज जी, उद्धव जी, विदुर जी, पांडव, द्रौपदी, जिन जिन को भगवान की प्राप्ति भई है उन सबके जीवन चरित्र पर दृष्टिपात करना पड़ेगा। श्री सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, नरसिंह मेहता आदि इस युग के भक्तों पर दृष्टिपात करना पड़ेगा। अथवा जिन भगवत प्राप्त महापुरुषों का मंगलमय दर्शन हमने किया है उनके दिव्यतम जीवन की ओर हमें दृष्टिपात करना पड़ेगा। उनका जीवन कैसा है, भगवान की प्राप्ति जिनको भई उनका जीवन कैसा है, और जो भगवान से विमुख प्राणी है उनका जीवन कैसा है, हमारी समझ में आ जाएगा। यदि ऐसा जीवन हम चाहते हैं, कैसा, अब कितने उदाहरण दें। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, फिरत स्नेह मगन अपने, राम प्रसाद, हाँ नाम प्रसाद, सोच नहीं सपने, नाम प्रसाद, सोच नहीं सपने। कैसा अद्भुत जीवन है। कैसा दिव्य जीवन होता है। दोहावली में गोस्वामी जी कह रहे हैं, तीन टूक कौपीन के, एक लंगोटी है वो भी साबुत नहीं है, इतनी पुरानी हो गई कि जगह जगह से टूट फट जाने के कारण 3 जगह गांठ बांधी गई, उसमें 3 जगह गांठ बांधकर लंगोटी लगाई गई है। तीन टूक कौपीन के, अन्न नहीं मिलता खाने को, नित भाजी बिन लौन, अलोनिया साग भाजी उबाल के खा लेता है, लेकिन तुलसी रघुवर उर्वसे, तो इंद्र बापुरो कौन। हृदय में श्री सीताराम जी हो तो देवराज इंद्र भी उतना सुखी नहीं है जितना सुखी वे संत है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या, निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्ति रेखा, हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनता। श्री मलुकदास जी इसी बात को अपने शब्दों में कह रहे हैं। वो कहते 7 टूक को पीन के, वो तो 3 टूक कह रहे हैं, ये कहते 7 टूक को पीन के, सदा फिर ही निशंक। इसके बाद भी शंका नहीं, कोई चिंता नहीं। नाम अमल माते रहें, नाम का अमल करते हैं, उस नाम के अमल में मतवाले बने रहते हैं। नाम अमल माते रहें, गिने इंद्र को रंक, इंद्र को कंगाल समझते हैं।